नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, इन ए मीटर ब्रिज बैलेंस पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ L1 विद रेजिस्टेंस R एंड S। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है R एंड S, द बैलेंस पॉइंट कहाँ पे, L1 पे, एज शोन इन फिगर। तो फिगर हम बना रहे हैं, क्या कहें हम, हमारे पास मीटर ब्रिज है, ये हमारे पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रोड्स हैं। सबसे पहले हमने ली शेल, बैटरी की, हमारे पास आ गया बैटरी के थ्रू हम आए ए पॉइंट तक, ये है पोटेंशियोमीटर वायर, किसका बना होता है, कंस्टेंटन या मैग्नेट का। ए इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, हम जो कि कोई इनिशियली ए पे कनेक्ट करके नल पॉइंट चेक करते हैं, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है क्योंकि हाई पोटेंशियल डिफरेंस है। इधर जाएगा हमारे पास बी पे चेक करेंगे, गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन फिर से रिफ्लेक्शन देगा, क्यों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ए से दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ए और बी के पैरेलल में, आर एंड एस इन सीरीज। तो ए से ही हमारा कनेक्शन गया और फर्स्ट रेजिस्टेंस लगा हुआ आपका आर एंड सेकंड रेजिस्टेंस लगा हुआ है एस। इस तरह से हमारे कनेक्ट हैं आर एंड एस एज शोन इन द फिगर। नल पॉइंट इज फाउंड एट डिस्टेंस L1, यानी कि ये हमारे पास डी पॉइंट है जहाँ से हम किसी जोकी को लेके आए थ्रो ए गैल्वेनोमीटर। तो हमारा नल पॉइंट कहाँ पे दे रहा है, सबसे पहले L1 पे, कहाँ पे दिया उसने नल पॉइंट, L1 पे। इन ए मीटर ब्रिज बैलेंस पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस L1 विद रेजिस्टेंस R एंड S एज शोन इन द फिगर। रेजिस्टेंस R एंड S गैल्वेनोमीटर और जोकी की हेल्प से हमने क्या निकाले, नल पॉइंट। नल पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कब नहीं देगा, जब इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के क्या हो जाए, इक्वल। और इसका पोटेंशियल कैसे बढ़ता है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है हमारे पास, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, L इंटू में R। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसका पोटेंशियल ड्रॉप, इसका वोल्टेज ड्रॉप, इसके पोटेंशियल के क्या हो जाएगा, इक्वल। अब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, देन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। क्लियर बेटा। तो हमने क्या निकाल लिया, आर और एस का सबसे पहले नल पॉइंट निकाल लिया N1 पे। क्या निकाल दिया हमने, नल पॉइंट एट L1 व्हेन आर एंड एस आर इन सर्किट। फर्स्ट कंडीशन आर एंड एस, देन एट बैलेंस्ड condition R by S is equals to L1 upon 100 minus L1। क्लियर बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। R by S is equals to L1, तो ये हमारे पास कितना हो गया फिर, 100 minus L1। ये हमारे पास क्या हो गया, 100 minus L1। आगे चलते हैं हम। When an unknown resistance X इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस। क्या किया इसने, कोई अननोन रेजिस्टेंस एक्स यूज़ किया, किसके साथ, पैरेलल विद एस, एस के साथ पैरेलल में। द नल पॉइंट शिफ्ट टू ए डिस्टेंस L2, हमारा नल पॉइंट शिफ्ट हो गया कहाँ पे, L2 पे, फ्रॉम ए। तो सेकेंड कंडीशन आर बाई एस के साथ पैरेलल में, तो एस जैसे ले हम, और नल पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो गया, L2 पे। तो कंडीशन क्या आ गई, R बाई एस डैश इजकल्स टू L2 अपॉन 100 माइनस L2। दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन, दिस इज सेकेंड। फर्स्ट जब ओनली क्या था, R और S, तो नल पॉइंट कहाँ मिला हमें, R बाई एस इजकल्स टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। सेकेंड टाइम जब S के साथ पैरेलल में है कोई भी अननोन X, देन R बाई एस डैश इजकल्स टू L2 अपॉन 100 माइनस L2। एस डैश, एस डैश का मतलब क्या है, एस के साथ इस एस के साथ कोई भी सर्किट, कोई भी अननोन एक्स किसमें कनेक्ट कर दिया था, पैरेलल में। किसमें कनेक्ट कर दिया था, इसके साथ एक्स पैरेलल में। सो पूरे का रेजिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, एस डैश। पूरे का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, एस डैश। एंड एस डैश
इज इक्वल्स टू क्या है गैस इसकी वैल्यू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 एस एक्स अपॉन एस प्लस एक्स। आगे हमारे पास एस की वैल्यू पुट कर देंगे हम सेकेंड इक्वेशन में। सो क्या है हमारे पास कंडीशन R अपॉन एस एक्स अपॉन एस प्लस एक्स इज इक्वल्स टू L2 अपॉन 100 माइनस L2। क्लियर बेटा यहाँ तक का क्वेश्चन। आगे रीड करते हैं क्वेश्चन को। ये कहता है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एक्स, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एक्स इन टर्म्स ऑफ L1 L2 एंड S। हमें ये x निकालना है इन टर्म्स ऑफ L1 L2 एंड x। फाइंड x इन टर्म्स ऑफ L1 L2 एंड S। L1 L2 और S की टर्म में आपको x निकालना है। क्या कंडीशन है हमारे पास? फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी? फर्स्ट कंडीशन फ्रॉम फर्स्ट R बाई S इजक्वल्स टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। पुट कर दें हम इसकी वैल्यू को सेकंड में। ये हमारे पास क्या R बाई S, इधर जाके R बाई S, S मल्टीप्लाई में R डिवाइड में। तो यहाँ से क्या निकाल दिया मैंने? S बाई R इज इक्वल्स टू 100 माइनस L1 अपॉन L1। पुट इन फर्स्ट सेकेंड फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड क्या है हमारे पास? S प्लस एक्स अपॉन S इज इक्वल्स टू L2 अपॉन 100 माइनस L2। R बाई S, S मल्टीप्लाई में और R किस में आ गया? डिवाइड में। पुट द वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन दिस। पुट कर दें हम वैल्यू इसकी, पुट कर दें हम। तो क्या आ गया बेटा हमारे पास? S प्लस एक्स अपॉन S इज इक्वल्स टू L2 अपॉन 100 माइनस L2 इंटू 100 माइनस L1 अपॉन L1। क्लियर बेटा? S प्लस एक्स अपॉन S किसके इक्वल आ गया हमारे पास? L2 अपॉन क्या लिख दें हम इसको? 100 माइनस L1 अपॉन 100 माइनस L2 इंटू L2 अपॉन L1। यहाँ पे S किस में? डिवाइड में। इधर जाके S क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। इधर जाके S क्या हो जाएगा हमारे पास? मल्टीप्लाई। हमें वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसकी निकालनी है? किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? सिर्फ अपॉन में x है ना बेटा, एस एक्स प्लस एक्स। ये है हमारे पास। तो हमारे पास एक तरह से यहाँ पे क्या रह गया? x रह गया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? सिर्फ x की निकालनी थी वैल्यू। तो क्या करें हम? s प्लस एक्स अपॉन s तो जा चुका बेटा। यहाँ पे क्या था हमारे पास? ये s तो उधर जा चुका ना, ये s इधर जा चुका। यहाँ पे R बाई एस था ना आपका, तो S मल्टीप्लाई में और R डिवाइड में S जा चुका। ये रह गया हमारे पास S प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 100 माइनस L1 अपॉन 100 माइनस L2 इंटू L2 अपॉन L1। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? X की। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? X की। क्या करें हम इसमें? x S प्लस एक्स अपॉन एक्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? S अपॉन एक्स प्लस 1। S अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स कितना हो गया? 1 इज इक्वल्स टू 100 माइनस L1 अपॉन 100 माइनस L2 इंटू L2 अपॉन L1। ये 1 यहाँ पे किस में बेटा? एडिशन में। इधर जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। सो S अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 100 माइनस L1 अपॉन 100 माइनस L2 इंटू L2 अपॉन L1 माइनस 1। रेसिप्रोकल ले लें। टेक रेसिप्रोकल, टेक रेसिप्रोकल। क्या आ गया हमारे पास? x बाई एस इक्वल्स टू 100 माइनस, उल्टा कर दे इसको, 100 माइनस L2 अपॉन 100 माइनस L1 इंटू L1 अपॉन L2 माइनस 1। हमें सिर्फ x चाहिए। फ्रॉम हेयर x इज इक्वल्स टू 100 माइनस L2 अपॉन 100 माइनस L1 इंटू में L1 अपॉन L2 माइनस 1।
यहाँ पे एस डिवाइड में इधर आके एस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। किसके टर्म में, L1 L2 और S के टर्म में, L1 L2 और S के टर्म में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा एक बार फिर से बता रही हूँ, देखो क्या था। इन ए मीटर ब्रिज बैलेंस पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस L1। ये हमारे पास कोई मीटर ब्रिज है R और S विद डिस्टेंस R एंड S एज शोन इन द फिगर। तो सबसे पहले बैलेंस कंडीशन के लिए R/S क्या आ गया आपका, L1/100 - L1। नाउ a known रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद S। S के साथ पैरेलल में क्या यूज़ कर दिया इसने, X। तो नई कंडीशन क्या आ गई, S के साथ पैरेलल में X, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा पूरे का S डैश R/S डैश एंड नल पॉइंट इज फाउंड एट L2 एंड नल पॉइंट इज फाउंड एट L2/100 - L2। वैल्यू बात करें हम S डैश की, तो S डैश S के साथ पैरेलल में S X, तो क्या आ गया S डैश SX/S+X। हम इस S डैश की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ गया R/S डैश की जगह पे XX/S+X इक्वल्स टू L2/100 - L2। फाइंड X इन टर्म्स ऑफ L1 L2 एंड S। L1 L2 और S की टर्म में हमें क्या निकालना है, X निकालना है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या आया था, फर्स्ट से R/S इक्वल्स टू L1/100 - L1। सो S/R क्या हो जाएगा, 100 - L1/L1। फ्रॉम सेकेंड R/S इनटू में S+X/X इक्वल्स टू L2/100 - L2 है। मैंने S+X/X को तो यहीं पे रखा, R इधर जाके डिवाइड में, S इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो क्या आ गया हमारा S+X/X इज इक्वल्स टू L2/100 - L2 इनटू में S/R। S+X/X इज इक्वल्स टू L2/100 - L2 इनटू क्या, किसकी वैल्यू पुट करवा दी हमने, S/R की। S/R की वैल्यू 100 - L1/L1। S+X/X इज इक्वल्स टू 100 - L1/100 - L2 इंटू L2/L1। हमें वैल्यू सिर्फ किसकी चाहिए, X की। इस X को एक बार S के डिवाइड करवा दिया, एक बार इस X से, क्या आ गया हमारे पास S/X प्लस X/X कितना हो गया 1 इज इक्वल्स टू 100 - L1/100 - L2 इंटू L2/L1। सिर्फ क्या रखा है यहाँ पे S/X, 1 इधर जाके क्या हो गया सब्ट्रैक्ट, रेसिप्रोकल ले दिया X/S, ये भी हमारा इंटरचेंज हो गया 100 - L2/100 - L1 L1/L2 -1। हमें तो सिर्फ क्या चाहिए X, तो S इधर क्या था मल्टीप्लाई में, इधर जाके S क्या हो जाएगा डिवाइड में, इधर जाके S क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। हमने X की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ L1 L2 एंड S। तो इस तरह से बेटा आपको मीटर ब्रिज के क्वेश्चन करने थे। कंप्लीट हो गया मीटर ब्रिज का टॉपिक। तो फाइनली हम क्या रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं कि एक मीटर ब्रिज में हम 3 ही कंसेप्ट रीड करेंगे। क्या कि सबसे पहले फर्स्ट आपको R/S का रेशो देगा। क्या देगा आपको R/S का रेशो, लाइक L1/100 - L1। नाउ R या S के साथ कनेक्शन में मे बी सीरीज और पैरेलल में चेंज करेगा। कनेक्शन में क्या करेगा, ये चेंज करेगा। कनेक्शन में क्या करेगा, चेंज। अगर R के साथ कर रहा है तो नई इक्वेशन हो जाएगी R'/S L1/L2 100 - L2। सो R' क्या क्या हो सकते हैं, अगर हमारे पास सीरीज तो है, अगर हमारे पास किसमें कनेक्शन है सीरीज में, तो कितना हो जाएगा R+X। और अगर हमारे पास पैरेलल कनेक्शन है R के साथ X, तब R' की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, RX/R+X। सिमिलरली आपका किस में चेंज कर सकता है, S में। क्या हो सकता है, R/S' इज इक्वल्स टू L'/100 - L'। तब S' की वैल्यू क्या हो सकती है, फिर से S', अगर S के साथ सीरीज तो कनेक्शन है तो S' की वैल्यू S+X, और अगर S के साथ पैरेलल में X है तो S' की वैल्यू SX/S+X। तब क्या हो जाएगी S'/S+X।
जैसे आप डैश की वैल्यू पुट करवाओगे, चाहे आर डैश हो चाहे एस डैश हो, आर डैश की वैल्यू आर प्लस एक्स या आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, सिमिलरली एस डैश की वैल्यू, तो फिर से हमें एक इक्वेशन मिलेगी, उसमें हम पहले वाले से आर या एस को पुट कर देंगे, तो अनदर जैसे हमने एस अगर रिमूव कर दिया, आर पुट कर दिया तो एस की वैल्यू आ जाएगी, अगर एस को पुट कर दोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारी इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में बन जाएगी। हम इस तरह से यहाँ से आर और एस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था आपका पूरा मीटर ब्रिज। सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको। जनरल साइज की अगर हम बात करें तो क्या क्या मेन पॉइंट थे इसमें कि मीटर ब्रिज में जो हमारा वायर होता है, मीटर ब्रिज में जो मीटर ब्रिज का वायर होता है ये बना होता है कंस्टेंटन और मैग्नेन का। क्यों? कि कंस्टेंटन और मैग्नेन का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा होता है लो और रेजिस्टिविटी होती है हाई। हाई रेजिस्टिविटी इसलिए होती है ताकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो होता है, तो हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा हो लेंथ की पर यूनिट लेंथ, और हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ सके। ये जो कनेक्शन होते हैं ये बने होते हैं थिक कॉपर स्ट्रिप से। किससे बने होते हैं? आपके थिक कॉपर स्ट्रिप से। कॉपर स्ट्रिप के क्यों होते हैं? बिकॉज कॉपर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है इनका। और थिक बोल दिया हमने, एक तो रेजिस्टिविटी उसकी लो, ऊपर से एरिया क्या कर दिया? इंक्रीज। सो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया हमारा क्या हो गया? इंक्रीज, तो हमारा आर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो इन वायर्स का, इन स्ट्रिप्स का, कॉपर स्ट्रिप्स का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। जितना भी करंट आएगा हमारा सारे करंट को क्या कर देगा? ये अलाउ कर देगा। नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ऑफर करता है, यानी कि इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होती। सारी की सारी वोल्टेज ये भी इस आर और एस के साथ पैरेलल, आर और एस के V1 प्लस V2 के साथ पैरेलल में, सिमिलरली इस V के साथ भी किसमें? पैरेलल में। जैसे करंट फ्लो करेगा इस वायर में पर यूनिट लेंथ क्या है? रेजिस्टेंस। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ड्रॉप। एल लेंथ का रेजिस्टेंस L इंटू आर, एल बढ़ेगी तो L इंटू आर भी बढ़ेगा, तो पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा? आपका इंक्रीज। तो कहता है एक पॉइंट ऐसा आता है जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस AD ब्रांच का AL के पोटेंशियल डिफरेंस के क्या आ जाता है? इक्वल। AD ब्रांच का पोटेंशियल AL के पोटेंशियल क्या आ जाता है? इक्वल। तो दोनों का पोटेंशियल सेम होती है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं करता। इस पॉइंट को जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं करता है हम कहते हैं नल पॉइंट। हम उस नल पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं ईच केस में, हर एक में, और हमारा रेशियो के टर्म में हम इसको सोल्व करते हैं। नल पॉइंट तभी नहीं होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकली फॉर्म है, जब इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल, क्योंकि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या है? सेम। सो आर से आर कैंसिल हो जाता है। हम सीधा क्या बोलते हैं? इन दोनों का रेशियो L अपॉन 100 माइनस L के रेशियो के क्या हो जाएगा? जब इक्वल हो जाएगा तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? नल पॉइंट। तो इन दोनों के रेशियो को हम क्या रख देंगे? इक्वल। इसी को बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन।